देखिए, चुनाव आयोग हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, ये जो संवैधानिक संस्थाएं होती हैं, ये राजनीति और पार्टी दलगत चीजों से ऊपर होती है, तो इनको कहीं ना कहीं इससे देश का भी साख जुड़ा होता है, तो इन्हें स्वतंत्र रूप से काम करना चाहिए और थोड़ा मीडिया को भी इसमें सजग होना चाहिए। क्या है कि मीडिया चुनाव से पहले ओपिनियन पोल दिखाने लगती है, तो आप जब 2 महीने से किसी चीज को दिखा रहे हैं कि ये जीतेगा, ये जीतेगा, ये जीतेगा, फिर चुनाव के दिन अगले दिन एग्जिट पोल दिखाने लगते हैं, फिर अगले दिन विश्लेषण करने लगते हैं। अब एक जो इंसान, एक साधारण इंसान घर में टीवी पे देख रहा है 2 महीने से फलाना पार्टी जीतने वाली है, जीतने वाली है, अचानक जब कोई दूसरी जीतेगी तो क्या बोलेगा? तो एक चुनाव आयोग को इस पे रोक लगाना चाहिए कि भाई आप क्यों एग्जिट पोल दिखाएंगे, वो तो अपना ही रिजल्ट दे देगा यहाँ। दूसरी कि चुनाव आयोग को हमेशा देश के प्रति सोचे, और अगर कोई भी एक व्यक्ति छूट रहा है तो ना छूटे यहाँ पर। हाँ, जो इलीगल है वो बचना भी नहीं चाहिए, और जो योग्य है उसका नहीं करना चाहिए। अब चूंकि बिहार में ये समस्या इसलिए हो जाती है कि यहाँ पे बहुत सारे मजदूर पलायन किए हैं रोजगार के लिए, तो वो इतना जल्दी आ नहीं पाते हैं, तो ये एक बड़ी समस्या है। इस पे हमको लगता है चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट जो भी हो, इसे अच्छे से इसे फाइनल कर लेंगे लोग। आप महादेव के भक्त लग रहे हैं क्योंकि आपने लगाया हुआ है चंदन, और आज ब्लड बैंक को और डायलिसिस सेंटर को लेकर भी खबर ये है कि आप ओपनिंग कर रहे हैं। अब चूंकि सावन का आज अंतिम सोमवार है और हमेशा समाज के प्रति हम लोग को सोचते रहना चाहिए, और आज महादेव का दिन है, इससे अच्छा कोई दिन क्या हो सकता है। तो आज हमने जरूरतमंद लोगों के लिए डायलिसिस सेंटर की स्थापना कर रहे हैं, ताकि वहां पे बढ़िया क्वालिटी का डायलिसिस मशीन, जर्मनी से मशीनों को इंपोर्ट कराए हैं लोग, और उनको वहां पे लगा देंगे। क्योंकि किसी की किडनी अगर फेल हो जाती है तो हफ्ते में उसको 3 बार डायलिसिस करना होता है, तो उसकी, और एक मिडिल क्लास इंसान हर महीने उसको 50,000 देंगे, नहीं तो सामने मर जाएगा बेचारा, तो काफी दिक्कत हो जाती है। तो हमने डायलिसिस सेंटर के लिए और ब्लड बैंक के लिए भी हमने इसमें प्रोसीड कर दिया। आई थिंक नवरात्रि का पहला नवरात्रि हम लोग ब्लड बैंक स्टार्ट कर देंगे, और लक्ष्य है कि उसको एशिया में सबसे बड़े लेवल पे लेके जाना है, ताकि गरीब इंसान ना भटक सके। और आज सोमवार है, और चूंकि हम शुरू से ही रहा है, इस सब चीजों में हमारा लगाव रहा है, और इसका एक कारण भी है। एक बार क्या हुआ था, बहुत साल पहले यहाँ हम सोफा पे ही बैठे थे, और ये देखिएगा आपको, तो ये मेरा सोफा, इस पे हम बैठे थे, और ऊपर महादेव की तस्वीर लगी हुई है। और जब बम चलाया था सब ना, तो इस दीवार के, इसी सोफा के गद्दे पे लग गया था, ये वाला सोफा नहीं था वहां पे, इस पे। तभी से हमको लगा कि नहीं, महादेव हमको बहुत मानते हैं, तो इसलिए उन्हीं का दिन सबसे अच्छा लगा, तो आज ही के दिन हमने इसकी घोषणा कर दिया, और अब इसको देखते हैं कैसे महादेव ले जाते हैं आगे। खान से लगता महादेव के भक्त हैं। हमको सबसे अच्छा जमता है सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आपने बोला कि एशिया का नंबर 1 बनाएंगे ब्लड बैंक और डायलिसिस सेंटर। देखिए, हमको ना इसको हर डिस्ट्रिक्ट पे ले जाना है, क्योंकि गरीबी किसी एक जगह पे नहीं है, तो धीरे धीरे करके हमको हर डिस्ट्रिक्ट पे लेके जाना है। स्टार्टिंग पटना से करेंगे, और उसके बाद वहां से हर डिस्ट्रिक्ट तक ले जाएंगे, और ब्लड बैंक को भी हम लोग ने लगभग हर डिस्ट्रिक्ट पे अवेलेबल कराएंगे। और खास करके अगर आप देखेंगे तो बिहार में तो अलग अलग ही है, बनारस में भी बहुत ज्यादा ब्लड का डिमांड होता है, क्योंकि बनारस के पास मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है, तो अगल बगल के लोग भी वहां जाते हैं इलाज कराने के लिए, बट वहां उनका कोई परिचित नहीं मिलता है। खास करके पटना में भी गांव से कोई आते हैं तो उनका कोई परिचित नहीं मिलता है, तो उनको ब्लड की बड़ी किल्लत हो जाती है, बेचारे रो देते हैं लोग यहाँ। इसीलिए हमने इसकी पहल की कि हमें समाज ने हमें कुछ दिया है तो समाज को लौटा के जाना है, यही एक मानव धर्म होता है। अन्यथा मतलब अगर समाज के काम ना आ सके तो क्या ही कर पाएंगे, और इसको धीरे धीरे हर एक डिस्ट्रिक्ट पे ले जाएंगे, ताकि कोई भी इंसान को एक भलाई हो सके, उसको समाज को एक अच्छा आउटकम मिल सके। खान सर, आप शिक्षक के साथ साथ आप समाज सेवक भी बनेंगे, क्योंकि एक समाज का अच्छा कार्य होगा। शिक्षक को हमेशा समाज को लेके ही चलना होता है, क्योंकि कहा जाता है हम शिक्षकों के बारे में कि हमारे गोद में निर्माण और विनाश दोनों पलता है। यदि हम बच्चों को अच्छी रास्ते पे दिखाएंगे तो कल को बच्चों में से भी एक लाखों बच्चे पढ़ते हैं, कोई प्रेरित होगा, तो छोटा मोटा ऐसे ही करके हम जब एक दूसरे का जब सहयोग करेंगे तो बहुत आगे जाएंगे। और सबको एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, क्योंकि गरीब को भी उतना ही जीने का अधिकार है जितना एक अमीर को, लेकिन वो कई बार परिस्थितियों का मारा हो जाता है, और उसके खास करके मेडिकल फील्ड में काफी भुगतना पड़ता है। तो प्रयास यही है, अगर उनको ज्यादा अगर ऐसा होगा तो इन फ्यूचर हम उन लोगों के लिए, जो मतलब गरीब, जैसे अमीर लोगों के लिए तो मेदांता है, दुनिया भर के हॉस्पिटल है, क्या कमी है, 5 स्टार होटल को आजकल हॉस्पिटल पीछे कर रहे हैं सर, बट गरीबों के लिए उनमें भी हम लोग आगे इस पे प्रयास कर रहे हैं। कैसे ये वर्क करेगा ब्लड बैंक और डायलिसिस सेंटर आम पब्लिक के लिए, कैसे वर्क करेगा? अब इसको हम लोग आज तो मतलब न्यू रख रहे हैं हम लोग इस चीज को, क्योंकि आज महादेव का दिन है, और हमको लगता है कि कोई दिक्कत नहीं आएगा, महादेव साथ है। और वर्क ऐसे ही करेगा कि जैसे कोई भी गरीब आ रहा है बाहर से, अगर उसको डायलिसिस की जरूरत रहेगी या ब्लड की जरूरत रहेगी, तो उसको किसी भी परिचय की जरूरत नहीं है, और उसके लिए पैसा बाधा नहीं बनने देंगे, यही उद्देश्य है।
अब बात करें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, उन्होंने ट्वीट भी किया, आज ही ट्वीट किया है टीआरडी 4 और 5 को लेकर के डोमिसाइल नीति उसमें लागू। खान सर का क्या है उसका? देखिए, डोमिसाइल नीति लागू कर देंगे ये, और इसमें एक और चीज उन्हें करना चाहिए था सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए। तो एक होता है कि बच्चों को एक उम्मीद भी थी कि मुख्यमंत्री हस्तक्षेप किए तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी दे देंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का लास्ट अटेम्प्ट है और थोड़ा बहुत मान के चलिए वैकेंसी ही है, डेट ऑफ बर्थ की वजह से अगर किसी को छांट रहे हैं तो उसको ले लेते ना चाहिए। और डोमिसाइल, अब अधिकारियों को क्या हो गया है, 6 महीना ये लोग ने ठंडी बरसात गर्मी मारा लाठी पुलिस से, गर्दनी बाग में 8-8 महीना से बच्चे पड़े थे सब, और आखिर उन्होंने मान ही लिया। तो बस यही कहते हैं कि अधिकारी लोग को क्या हो गया है। आप किसी चीज को मानते हैं 8 महीना, इससे क्या होती है, एक धारणा बन जाती है कि आप जानबूझ के खराब कर रहे थे। दूसरा कि कई बार ऐसी भी मुद्दे आएंगे जो शायद आपके बस का नहीं था, लेकिन आपने एक जो रूल सेट कर दिया कि भैया 8 महीना 9 महीना बाद आप मान ही जाते हैं यहाँ पे। तो ये सोचना चाहिए कि आपका हर एक डिसीजन आगे के लिए हो। लेकिन हाँ, ये बच्चों के लिए है, क्योंकि बच्चे जो काफी समय से संघर्ष कर रहे थे, उनका ये बच्चों की जीत है। ये चुनावी साल है तो इसलिए नीतीश जी ने भी किया है। हाँ, जो भी अब इसमें सप्लीमेंट्री भी दे देते तो बड़ा दिल से धन्यवाद करते, क्योंकि बड़ा रोते हैं सब बच्चे आके। अब बताइए 25-30 हजार की नौकरी के लिए कोई बड़े घर का बच्चा तो आएगा नहीं। तो ये सभी चीजें हैं, थोड़ा इसमें ज्यादा और सीरियस सोचना चाहिए। एसएससी का प्रोटेस्ट भी जिस तरीके से जो हुआ दिल्ली में, उसको लेकर एसएससी में नकारे लोग बैठ गए हैं, जिनको मतलब कोई काम धाम नहीं बचा हुआ है, जिसे पता ही नहीं है कि क्वेश्चन कैसे आता है, लैपटॉप में लेके रिजल्ट बैठा है। पुलिस का बर्ताव भी बहुत गलत था। हमारे एक शिक्षक को एक अमानवीय भाषा बोली गई पुलिस के द्वारा। पुलिस भी ना भूले कि हम लोग भी पढ़ा रहे हैं बच्चों को, और हम अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं। जो भी शिक्षक हैं आज भारत के एकजुट हुए हैं, अपने लिए नहीं, इन्हीं के लिए कर रहे हैं। जो संस्था ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड है उसको एसएससी ने टेंडर कैसे दे दिया। मध्य प्रदेश में एडीक्यूटी को ब्लैक लिस्टेड श्रेणी में रखा जा रहा है। अब वो एडीक्यूटी यूपी और बिहार में एंट्री मारने के लिए सोच रही है, तो उसे यहां भी रोकना चाहिए और उस पर दोबारा विचार करना चाहिए कि बच्चों के भविष्य के साथ ना खेले। एक अंतिम सवाल है खान सर, पूरे देश में भी जितने भी वो प्रोटेस्ट चल रहा है एसआईआर को लेकर, चाहे वो पार्लियामेंट को लेकर, और विपक्ष सभी लोग कर रहे हैं कि क्या लगता है जिस तरीके से चुनाव आयोग में जो ये समय भी चुनाव, बिहार में भी चुनावी साल है यहाँ पर, तो खान सर का क्या रहेगा एसआईआर को लेकर? देखिए, चुनाव आयोग हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, ये जो संवैधानिक संस्थाएं होती हैं, ये राजनीति और पार्टी दलगत चीजों से ऊपर होती है। तो इनको कहीं ना कहीं इससे देश का भी साख जुड़ा होता है, तो इन्हें स्वतंत्र रूप से काम करना चाहिए। और थोड़ा मीडिया को भी इसमें सजग होना चाहिए। क्या है कि मीडिया चुनाव से पहले ओपिनियन पोल दिखाने लगती है, तो आप जब 2 महीने से किसी चीज को दिखा रहे हैं कि ये जीतेगा ये जीतेगा ये जीतेगा, फिर चुनाव के दिन अगले दिन एग्जिट पोल दिखाने लगते हैं, फिर अगले दिन विश्लेषण करने लगते हैं। अब एक जो इंसान, एक साधारण इंसान घर में टीवी पे देख रहा है 2 महीने से फलाना पार्टी जीतने वाली है, अचानक जब कोई दूसरी जीतेगी तो क्या बोलेगा। तो एक चुनाव आयोग पे इस पे रोक लगाना चाहिए कि भाई आप क्यों एग्जिट पोल दिखाएंगे, वो तो अपना ही रिजल्ट दे देगा यहाँ। दूसरी कि चुनाव आयोग को हमेशा देश के प्रति सोचे, और अगर कोई भी एक व्यक्ति छूट रहा है तो ना छूटे यहाँ पर। हाँ, जो इलीगल है वो बचना भी नहीं चाहिए, और जो योग्य है उसका नहीं करना चाहिए। अब चूंकि बिहार में ये समस्या इसलिए हो जाती है कि यहाँ पे बहुत सारे मजदूर पलायन किए हैं रोजगार के लिए, तो वो इतना जल्दी आ नहीं पाते हैं। तो ये एक बड़ी समस्या है। इस पे हमको लगता है चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट जो भी हो, इसे अच्छे से इसे फाइनल कर लेंगे लोग।